हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यू आर ओनली माय मानवा का चैप्टर 2। ओके, सो लेट स्टार्ट। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा योंग वॉन, हमारे जियोंग वॉन एंड उसके फादर के पिक्चर को दिख रहा होता है। एंड वो बोलता है कि हाँ, चेयरमैन कितने गंदे इंसान है बट आप बहुत प्यारे हो, ऐसा बोल के वो हमारे जियोंग वॉन के पिक्चर को किस करता है, मतलब उसके फेम को किस करता है। देन वो हमारे जियोंग वॉन के काफ़ी क्लोज आ जाता है और उससे बोलता है कि ह्योंग, आपको पता है मैंने अपने सच के बारे में कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा हस्बैंड बनना चाहता था। अगर सबको पता चल जाता कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ, देन सारे ओमेगास मेरे आगे पीछे घूमते एंड ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती ना। और आपको पता है उस चेयरमैन ने मुझे अपने घर से बाहर निकालने के बारे में सोचा क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट ही इसलिए किया था। उन्हें लगा कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ बट मैंने कभी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ ही नहीं किया, तो उन्हें लगा कि मैं एक बीटा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने फैमिली से निकालने के बारे में सोचा। मैंने कभी भी दूसरे अल्फा की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया एंड ना ही मैंने कभी आपके अलावा दूसरे ओमेगा के बारे में सोचा। मैंने हमेशा ही खुद को कंट्रोल किया क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता था, लेकिन पर आप पर आप हमेशा ही दूसरे अल्फाओं के साथ ब्लाइंड डेट पे जाते थे। इस चीज़ की वजह से मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है आपको पता है। और उस चेयरमैन ने मुझे क्या कहा आप जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं कभी भी आपके सामने ना हूँ एंड अपना फेस आपको कभी भी ना दिखाऊं एंड आपकी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाऊं। एंड हमारा जियोंग वॉन अपने मन में सोचता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी बार ऐसा ड्रीम देखा है बट मैंने कभी भी उसके बॉडी से इतना अच्छा सेंट निकलता हुआ महसूस नहीं किया, मतलब कि वो तो एक बीटा है ना, सो उसके बॉडी से ऐसे फेरोमोन्स कैसे निकल सकता है। तो हमारा योंग वॉन उससे बोलता है कि मैं एक अल्फा हूँ, मैं आपका अल्फा हूँ, मैं आपका मेट हूँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ। और आपको पता है वो चेयरमैन ने मुझे किस लिए पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि मैं आपके फ्यूचर में हस्बैंड बन सकूं। वैसे ह्योंग, आप मुझे एक बात बताओ कि मैं आपके लिए क्या हूँ, आपका हस्बैंड हूँ या फिर मैं अभी भी आपका छोटा भाई हूँ। आप बताओ मुझे मैं आपके लिए क्या हूँ, अभी भी छोटा भाई या फिर आपका हस्बैंड। एंड इस टाइम पर हमारा जियोंग वॉन तो मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, मतलब वो अपने राइट माइंड में नहीं होता। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, उसके साथ कौन है, मतलब उसे पता ही नहीं कि वो योंग वॉन है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, लगता है आज की मेरी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल हो गई। एंड वो हमारे योंग वॉन के फेस को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि हाँ, तुम मेरे मेट हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे अल्फा हो। एंड उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा योंग वॉन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड इस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो रहे होते हैं। एंड हमारा योंगवॉन जियोंगवॉन से बोलता है कि ह्योंग, आपको पता है आपको फेरोमोन्स की प्रॉब्लम क्यों है? वो सिर्फ मेरी वजह से। मैं हमेशा ही आपके रूम पर अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता था एंड आपके पूरे बॉडी पर मेरे फेरोमोन्स को रिलीज़ कर देता था, जिसकी वजह से आपकी फेरोमोन्स सिर्फ मेरे फेरोमोन्स पे रिएक्ट करती थी एंड इसी वजह से आपको फेरोमोन्स की प्रॉब्लम हो गई। भाई मतलब ये बंदा कितना, मतलब इतना छोटा सा है एंड तब से ही हमारे जियोंगवॉन से ऑब्सेस्ड हो गया था। भाई कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये उससे। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा जियोंगवॉन एंड योंगवॉन एक दूसरे के साथ बाथटब में होते हैं एंड तब हमारा जियोंगवॉन को होश आने लगता है, मतलब कि उसे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर समझ आने लगती है। तो वो जैसे मुड़ के पीछे देखता है कि भाई उसके साथ कौन है, वो देखता है कि वहाँ पर योंगवॉन है एंड उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो उससे बोलता है कि योंगवॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो योंगवॉन उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ह्योंग, आपको मुझे योंगवॉन नहीं, आपको मुझे बेबी कहकर बुलाना चाहिए। तो हमारा जियोंगवॉन उससे बोलता है कि हे, मजाक मत करो मेरे साथ। तो हमारा जियोंगवॉन योंगवॉन से बोलता है कि तो फिर तुम एक अल्फा हो क्यों, है ना? तुम एक अल्फा हो ना? तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं अल्फा हूँ। तो हमारा जियोंगवॉन उससे बोलता है कि कब से, तुम कब से अल्फा हो? तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि मैं तो शुरू से ही एक अल्फा था। आप जानते हो ह्यूंग, जब मैं छोटा था तब मैं अपने फैमिली के साथ कहीं पे जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आए एंड मेरे डैड की कार की एक्सीडेंट हो गई एंड वहाँ पर मेरी डैड्स की, मतलब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई।
एंड उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं उस टाइम पे ज़िंदा रहना चाहता था एंड इसी वजह से मैंने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया। एंड उस टाइम पर वहाँ पर आपके डैड यानी कि चेयरमैन आए एंड जब उन्होंने मेरे फेरोमोन्स को स्मेल किया, तब उन्हें पता चल गया कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ। तब उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया एंड उन्होंने मेरे डेथ मतलब मेरे मरे हुए पेरेंट्स को वहीं पर ऐसे ही छोड़कर मुझे वहाँ से लेकर चले गए। तो हमारा जियोंग वन को पुश करता है और उससे बोलता है कि तो फिर तुम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो मेरे साथ क्योंकि तुम मेरे फैमिली के साथ रिवेंज लेना चाहते हो। तो हमारा योंग वन उससे बोलता है कि हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं किस बात का रिवेंज लूँगा आपसे, आप तो मेरे मेट हो, आप तो मेरे हस्बैंड हो। भले ही उस चेयरमैन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी घिनौनी हरकतें की है, बट उसने अपनी लाइफ में एक अच्छा काम भी किया है एंड वो काम है कि उसने मुझे हमेशा ये आपके साथ रखा एंड जिस वजह से मुझे आपके साथ रहने का मौका मिला, ये चीज़ उसने बहुत ही अच्छा किया एंड इसी वजह से मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे जियोंगवॉन को किस कर देता है एंड हमारा जियोंगवॉन उससे दूर करता है एंड उससे बोलता है कि हाँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये सारी झूठी बातें कर रहे हो। अगर तुमने ये सारी चीज़ें रिवेंज के लिए नहीं किया, देन तुमने अपने बारे में ऐसा झूठ क्यों कहा कि तुम एक बीटा हो, तुमने कभी भी हमें क्यों नहीं बताया कि तुम एक अल्फा हो। तो हमारा जियोंगवॉन उससे बोलता है कि आपको क्या लगता है, अगर मैं ये बता देता कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ, देन आपके डैड मुझे आपके साथ रहने देते? नहीं, वो मुझे बेच देते क्योंकि आप जानते हैं कि डोमिनेंट अल्फा मतलब कितने ज़्यादा रेयर होते हैं एंड अगर उन्हें पता चलता है कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ, देन वो मुझे किसी अमीर फैमिली में बेच देते एंड मुझे वो आपसे दूर कर देते। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मैं हमेशा ही चाहता था आपका हस्बैंड बनना एंड इसी वजह से मैंने अपने बारे में झूठ कहा कि मैं एक बेटा हूँ एंड मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने खुद के फेरोमोन्स को कभी रिलीज़ नहीं किया। आपको लगता है ये आसान था? तो हमारा जियोंगवॉन ना योंगवॉन से बोलता है कि तो फिर मेरे डैड इतने ज़्यादा श्योर कैसे थे कि तुम एक डोमिनेंट अल्फा ही होगे? तो हमारा योंगवॉन उनसे बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे फादर उनके साथ वर्क करते थे, तो उन्हें मेरे फादर की फेरोमोन्स के बारे में पता होगा क्योंकि मेरे फादर भी एक डोमिनेंट अल्फा है एंड मैं उनका ही बेटा हूँ, सो उन्हें पता था। एंड अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, देन आप उन्हीं से जाकर पूछ लो क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई है। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं एक बेटा हूँ, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब उनका किसी काम का नहीं एंड इसी वजह से उन्होंने मुझे फैमिली से निकाल दिया। तो हमारा योंगवॉन जियोंगवॉन से बोलता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछनी थी, सच सच बताना कि आप क्या मुझे अभी भी एज अ ब्रदर ही देखते हो या फिर आप मुझे उससे ज़्यादा मानते हो? तो हमारा जियोंगवॉन उससे बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई रहोगे हमेशा ही। तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि आप मुझे लाइक करते हो। तो हमारा जियोंगवॉन उससे बोलता है कि नहीं। तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि ओबीडिएंट हो, मतलब कि दूसरे की बातों को माने। मैं जानता हूँ आप मुझे लाइक करते हो एंड कोई बात नहीं अगर आप मुझे लाइक नहीं करते तो भी, क्योंकि आपको धीरे-धीरे मुझसे प्यार हो ही जाएगा क्योंकि आप मेरे मेट जो हो। एंड नेक्स्ट सीन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जियोंगवॉन जग जाता है एंड वो इधर-उधर देखता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, योंगवॉन कहाँ पे चला गया? एंड फिर उसे अपने बॉडी में बहुत सारा पेन होने लगता है एंड उसे पता चल जाती है कि हमारा योंगवॉन शावर ले रहा है। तो वो अपने फेस को देखने लगता है एंड इस टाइम पे मतलब उसकी बॉडी में तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बट फिर भी उसे सबसे ज़्यादा डर अपने फादर की लगी होती है कि भाई अगर उसके फादर को पता चल गया देन क्या होगा। एंड वो जल्दी से रेडी हो जाता है अपने वर्क के लिए। तो तभी वहाँ पर हमारा योंगवॉन आता है एंड उससे बोलता है कि हे, आप कहाँ पर जा रहे हो इस टाइम पे, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि मैं अपने वर्क पे जा रहा हूँ, सो चलो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम दोनों के बीच में कभी वो सब कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ एक फेरोमोन्स की वजह से हुआ, एक मिस्टेक था एंड तुम्हें बाद में एक अच्छा सा ओमेगा मिल ही जाएगा एंड उसके बाद तुम मुझे अच्छे से भूल जाओगे, मतलब जब तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे, तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहूँगा। जियोंगवॉन की बातें सुनने के बाद हमारा योंगवॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो उससे बोलता है कि
आपने क्या कहा कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो जस्ट एक मिस्टेक था, एंड मैं बाद में एक ओमेगा को ढूंढ लूँ एंड मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रह लूँ। आप बकवास कर रहे हो क्या? मैं सिर्फ आपको लाइक करता हूँ एंड मैं हमेशा से ही आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। मैंने आपके अलावा कभी किसी ओमेगा के बारे में सोचा तक नहीं। एंड आप ये कह रहे हो कि मैं किसी दूसरे ओमेगा को ढूंढ लूँ? ठीक है, मान लिया अगर मैंने किसी दूसरे ओमेगा को ढूंढ भी लिया एंड मैं उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ गया, क्या आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे लाइक करते हो एंड मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो हमारा जियोंगवॉन योंगवॉन की बातें सुनने के बाद उससे बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँ? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक हो जाऊँ एंड मैं हमेशा यहीं पर रहूँ? हम दोनों एक फैमिली है, हमारे रिलेशन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही हमारी फैमिली ना ही सोसाइटी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम क्या ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर पाओगे? तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे लाइक करते हो एंड आप अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस डर से कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। आप इसी बारे में सोच रहे हो लेकिन आप हमारे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच। तो हमारा जियोंगवॉन योंगवॉन से रोते हुए बोलता है कि हमारी फीलिंग्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, हम एक फैमिली है एंड हम कभी भी मतलब हमारी सोसाइटी कभी भी हमारे रिलेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमारा योंगवॉन उससे बोलता है कि आप जस्ट डर रहे हो कि अगर क्या होगा, फादर ने हमारी रिलेशनशिप को फाइंड कर लिया, मतलब कि पता चल गया, इसी वजह से आप डर रहे हो ना। आपको इससे डरने की कोई बात नहीं है एंड आपको इससे भी डरने की कोई बात नहीं कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपने कहा कि मैं आपको यहाँ पर लॉक करके रखूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कभी भी लॉक करके नहीं रखूँगा। आप अपने वर्क पे जा सकते हो। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आप यहाँ से गए देन मैं आपकी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाऊँगा। आपको पता है ना कि मुझे आपकी फैमिली ने निकाल दिया है। सो अब हम दोनों एक फैमिली नहीं है एंड मैं आपकी लाइफ से पूरी तरीके से इस तरीके से गायब हो जाऊँगा कि आप मुझे चाह कर भी कभी भी ढूँढ नहीं पाओगे एंड आप मुझे कभी भी फिर देख नहीं पाओगे। और आप एक चीज़ ये भी याद रखना कि मेरी तरह आपको आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको लाइक करता हूँ ना, उस तरीके से कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाए एंड आप गिव अप भी कर दो ना, देन फिर भी मैं आपको ही चूज़ करूँगा, आपको ही लाइक करूँगा। सो इस बारे में अच्छे से सोच लेना एंड मुझे चूज़ कर लेना। अगर आप इस ऑप्शन को लाइक नहीं करते देन, ऐसा बोल के वो अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन कर देता है एंड हमारे जियोंगवॉन से बोलता है कि देन आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप यहाँ से गए देन मैं आपकी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाऊँगा, फिर मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊँगा। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जियोंगवॉन भी सोच में पड़ जाता है, मतलब वो भी डर जाता है कि योंगवॉन को खोने से, मतलब वो भी हमारे योंगवॉन को लाइक करता है बट वो अपने डैड से भी डर रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ से गया देन मैं हमेशा के लिए योंग को खो दूंगा एंड वो हमेशा ही मेरी लाइफ से चला जाएगा। ये जस्ट एक जोक जैसा लग रहा है बट मैं कभी भी उसे अपनी लाइफ से दूर होते हुए नहीं देख सकता, मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहता। क्या अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मतलब मैं हर चीज़ में गिव अप कर दूँ देन तब भी वो मुझे लाइक करेगा? एंड वो हमारे योंग से बोलता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ में गिव अप कर दूँ देन तब भी क्या तुम मुझे लाइक करोगे? तो हमारा योंग उससे बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तब भी तुम्हें लाइक करूँगा। एंड देन हमारा जियोंगवॉन डोर को क्लोज कर देता है एंड वो हमारे योंगवॉन को हक कर लेता है एंड उससे बोलता है कि हाँ, क्रेजी बास्टर। तो हमारा योंगवॉन भी उसे हक करता है एंड नाइट में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब हमारा जियोंगवॉन को किसी का कॉल आने लगता है। तो हमारा जियोंगवॉन तो सो रहा होता है ना, तो उसके कॉल को हमारा योंगवॉन पिक करता है एंड वो उस पर्सन से बोलता है कि हेलो सर, हाँ, बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे आपकी वॉइस सुनने को मिला। तो वो पर्सन हमारे योंगवॉन से बोलता है कि वैसे ये फ़ोन तो जियोंगवॉन का है ना, देन तुम दोनों अभी इस टाइम पर क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास उसका फ़ोन है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ कर क्या रहे थे? और हमारा योंगवॉन उस बंदे से बोलता है कि क्योंकि हम अब एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन गए हैं। एंड यहीं पर हमारा ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है गाइस, क्योंकि गाइस ये मतलब ये मानवा जो होता है एक शॉर्ट मानवा है जिसका सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं एंड इसका एक स्पेशल
एपिसोड मतलब चैप्टर है, सो उसे भी मैं एक दिन एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो बाय बाय।